हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश साथ। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का चैप्टर 2। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। यदि हम साथ रहें तो वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हमें मरने की कोई जरूरत नहीं है, यानी हम नहीं मरेंगे। पार्ट 4 का ट्रांसलेशन आज पढ़ेंगे हम। आइए शुरू करते हैं। वाटर वाटर एवरीवेयर, सब जगह जल ही जल था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, और मुझे महसूस हो रहा था। आई कुड फील दैट, मुझे महसूस हो रहा था कि जहाज के नीचे भी पानी था। शिप हैड वाटर बिलो, बिलो का मतलब नीचे, यानी जहाज के अंदर नीचे। But I dared not abandon the wheel to investigate. Suddenly, the front hatch was thrown open and Mary appeared. We are sinking. But I dared, किंतु I dared not abandon the wheel. मैंने जो है चक्र छोड़ने की हिम्मत नहीं हुई, साहस नहीं हुआ, चक्र को छोड़ने की हिम्मत नहीं हुई। Suddenly, the front hatch was thrown open and Mary appeared. और अचानक सामने वाला दरवाजा खुला। फ्रंट हैच, सामने वाला दरवाजा खुला। मैरी appeared, और मैरी दिखाई दी। We are sinking, और उसने कहा कि हम डूब रहे हैं। She screamed, वह चिल्लाई। The deck are smashed. We are full of water. डेक टूट गए हैं, सब जगह पानी है, यानी पानी से भर गया है। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच। दरवाजे की ओर जो है चढ़ने की कोशिश करते हुए चिल्लाकर मैंने कहा। शाउटेड, आई शाउटेड, चिल्लाकर कहा। स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, टेक द व्हील, यानी चक्र संभालो। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैड मैन, और लैरी और हर्ब हैं, वे दोनों पागलों की तरह जो है पंपिंग यानी पानी को बाहर निकाल रहे थे। मैड मैन मीन्स पागलों की तरह। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, और टूटी हुई लकड़ियां बेतरतीब बिना ढंग से जो है लटक रही थी। द होल स्टारबोर्ड साइड बल्ज्ड इनवर्ड, और पूरा स्टारबोर्ड यानी जहाज का दायां भाग जो है बल्ज्ड इनवर्ड यानी अंदर से फूल गया था। क्लॉथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टीन्स एंड टॉयज स्लॉश्ड अबाउट इन डीप वाटर, यानी कपड़े, बर्तन, चार्ट है, टीन्स यानी डिब्बे हैं, खिलौने हैं, ये सब पानी में शोर करते हुए, स्लॉश्ड अबाउट इन डीप वाटर, पानी में शोर करते हुए बिखर रहे थे। स्लॉश्ड, बिखर रहे थे। आई हाफ स्वाम हाफ क्राउल्ड इनटू द चिल्ड्रंस केबिन, और मैं हाफ स्वाम आधा तैरकर, हाफ क्राउल्ड आधा रेंगकर बच्चों के केबिन, इनटू द चिल्ड्रंस केबिन, बच्चों के केबिन तक पहुंचा। आर यू ऑल राइट, आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या तुम लोग ठीक हो। यस, दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, हाँ ऊपर की सीट पर, अपर बंक यानी ऊपर की सीट पर, सहायिका पर जो है से उन्होंने जवाब दिया। दे आंसर्ड, उन्होंने जवाब दिया। बट माई हेड हर्ट्स ए बीट, सेड सू, पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबव हर आईज, किंतु मेरे सिर में थोड़ा सा कष्ट है। बट माई हेड हर्ट्स ए बीट, ए बीट यानी थोड़ा सा, हर्ट्स यानी कष्ट है। सेड सू, सू ने कहा। पॉइंटिंग टू ए बिग बम्प अबव हर आईज, और सू ने अपनी आंखों के ऊपर, अबव हर आईज उसकी आंखों के ऊपर बड़ी सूजन का इशारा, बिग बम्प यानी बड़ी सूजन का इशारा करते हुए कहा। पॉइंटिंग यानी इशारा करते हुए। I had no time to worry about bumped heads.
मेरे पास सूजे हुए सिरों की चिंता करने का जो है समय बिल्कुल नहीं था। अबाउट बम्प्ड हेड यानी सूजे हुए सिरों के बारे में वरी यानी चिंता करने का आई हैड नो टाइम, मेरे पास समय नहीं था। आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, स्क्रू एंड कैनवास आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक। एक हथौड़ा, पेंच, स्क्रू और कैनवास यानी मोटा कपड़ा मिलने के बाद मैंने डेक के ऊपरी तल पर, बैक ऑन द डेक, ऊपरी तल पर आने का संघर्ष किया। विथ द स्टारबोर्ड साइड बेस्ड ओपन, और स्टारबोर्ड यानी उसका जो दायां भाग है वो खुला होने के कारण, बेस्ड ओपन खुला होने के कारण, वी वर टेकिंग वाटर विथ ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस, और हमसे टकराने वाली, टेकिंग वाटर विथ ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस, जो हमसे टकराने वाली हर एक लहर के साथ जो है टेकिंग वाटर विथ, और पानी है वो अंदर आ रहा था। इफ आई couldn't make some repairs, we would surely sink. अगर मैंने कुछ मरम्मत नहीं की होती, couldn't make some repairs यानी मरम्मत नहीं की होती, तो हम निश्चय ही, we would surely sink, हम निश्चय ही डूब जाते। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके लिए बड़ी मेहनत से वीडियो बनाता हूं, और जैसा कि आप जानते हैं क्लास 11 के जो टॉपिक हैं वो काफ़ी टफ हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा मुझे भी मेहनत करनी पड़ती है। तो आप लोग इन वीडियो को अच्छे से देखें, समझें और वीडियो को लाइक जरूर करें। Somehow I managed to stretch canvas, और जैसे तैसे जो है मैंने कुछ कैनवास को फैला सका, यानी स्ट्रेच यानी फैलाना, तो उसको मैं फैला सका, मैनेज कर सका। एंड सिक्योर वाटरप्रूफ हैच कवर अक्रॉस द गैपिंग होल्स, और जो छिद्रों के ऊपर, गैपिंग होल्स यानी छिद्रों के ऊपर जो है जलरोधी कवर, वाटरप्रूफ हैच कवर्स, जलरोधी कवर मजबूती से मैं इसको लगा सका, इसको सिक्योर कर सका। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, कुछ पानी है वो एक धारा के रूप में बहता रहा। बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, लेकिन उसमें से अधिकांश पानी अब साइड के ऊपर से टकरा करके मार्ग बदल रहा था। वॉज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड, टकरा करके, ओवर द साइड यानी अपना जो मार्ग है वो बदल रहा था। नेक्स्ट है मोर प्रॉब्लम्स अरोज, बहुत ज्यादा समस्याएं तब सामने आई, अरोज यानी सामने आई, उत्पन्न हुई। व्हेन, जब, आवर हैंड पंप स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डेब्रीज फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स, जब हमारे हैंडपंप जो थे, हैंडपंप थे नाव में से पानी निकाल करके वापस समुद्र में डालने के, आसपास बिखरे मलबे के कारण, ब्लॉक अप विथ डेब्रीज फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स, केबिन में बिखरे मलबे से अवरुद्ध होने लगे, कचरा वगैरह उन सब से। एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, और जो इलेक्ट्रिक पंप था, विद्युत पंप था, वो भी खराब हो गया, जल गया शॉर्ट सर्किट से। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, और पानी का जो जल स्तर है वो थ्रेटनिंगली यानी भयावह तरीके से ऊपर उठ रहा था, लेवल रोज ऊपर उठ रहा था। बैक ऑन डेक I found that our two spare hand pumps had been wrenched overboard along with the forestry sail. डेक पर वापस जाने पर, बैक ऑन द डेक, जब मैं डेक पर वापस गया तो मैंने पाया, I found that, मैंने पाया कि हमारे दो अतिरिक्त हैंडपंप जो थे आगे वाले पाल के, हैंडपंप had been wrenched overboard along with the forestry sail. तो और उसके साथ में जो है तिकोने पाल और डोंगिया, द जीब यानी तिकोने पाल, डिंगीज यानी डोंगिया, एंड द मेन एंकर, और जो मुख्य जो लंगर थे वो सब तोड़ मरोड़ दिए गए थे, यानी ये रेंच्ड का मतलब है वो तोड़ मरोड़ दिए गए थे। नेक्स्ट है देन आई रिमेंबर व्हेन वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर, फिर मुझे याद आया, देन आई रिमेंबर, फिर मुझे याद आया, वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप, हमारे पास एक और दूसरा विद्युत पंप था, चार्ट रूम फ्लोर, जो फर्श के नीचे, यानी एक और विद्युत पंप था। आई कनेक्टेड इट, मैंने इसको जो है जोड़ दिया,
टू एन आउट पाइप, और उसको मैंने एक बाहरी पाइप के साथ में जोड़ दिया। एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड, और शुक्र था कि वो जो है काम कर रहा था, चल रहा था। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विथ एन एंडलेस, रात है वो बड़ी दुखदाई तरीके से, नित्य कर्मों में रात गुजर गई। बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, और जो है पानी निकालने में बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ा। नित्य कर्म की जो रात थी वो निकल गई पंपिंग करते हुए। स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो, यानी जो भेजे गए रेडियो संकेतों का भी कोई उत्तर नहीं मिल रहा था, यानी वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज टू आवर मे डे कॉल्स, यानी मे डे कॉल्स पर, रेडियो पर जो कॉल किए जाते हैं वहां पर उस पर कोई उत्तर जो है वो नहीं मिल रहा था। Which was not surprising in this, और ये सब जो है इस दूरस्थ कोने में कोई आश्चर्यजनक नहीं था। रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के इस दूरस्थ कोने में, दुनिया के इस दूरस्थ कोने में ये कोई आश्चर्यजनक वाली बात नहीं थी। Sue's head had swollen alarmingly, सू का सिर है वो अलार्मिंगली यानी बहुत ही अत्यधिक तरीके से सूज गया था, सूजन आ गई थी। She had two enormous black eyes, और उसकी आंखों के पास दो सूजे हुए निशान बन गए थे। And now she showed us a deep cut on her arm, और अब उसने अपनी बाह पर एक गहरा घाव, डीप कट गहरा घाव है, आर्म यानी उसकी भुजा पर, बाह पर घाव उसको दिखाया। When I asked why she hadn't made more of her injuries about this, जब मैंने उससे पूछा, when I asked why she hadn't made more her injuries before this, इससे पहले उसने उस घावों के बारे में जो है वो क्यों नहीं बताया। She replied, उसने उत्तर दिया, I didn't want to worry you when you were trying to save us all, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। I didn't want to worry you, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। When you were trying to save us all, जब आप हमें बचाने की कोशिश कर रहे थे, हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे। बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3 जनवरी की सुबह में, द पंप हैड द वाटर लेवल सफिशिएंट अंडर कंट्रोल फॉर अस टू टेक 2 hours रेस्ट इन, यानी हमने नियंत्रित कर दिया था। कंट्रोल फॉर अस, अंडर कंट्रोल कर दिया था, हमने नियंत्रित कर दिया था, और हम जो है बारी बारी से फॉर अस टू टेक 2 hours रेस्ट, यानी बारी बारी से हम 2 घंटे आराम कर सकते थे, इतना हमने नियंत्रित कर दिया था। रोटेशन यानी बारी बारी से। बट वी स्टिल हैड अ ट्रिमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन, लेकिन जल स्तर के नीचे अभी भी जबरदस्त रिसाव था। वाटर लाइन यानी जल स्तर के नीचे अभी भी ट्रिमेंडस लीक यानी जबरदस्त जो है रिसाव हो रहा था पानी का कहीं पर। एंड ऑन चेकिंग, और इसकी जांच करने पर, आई फाइंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रीफ फ्रेम्स वर स्मैश्ड डाउन टू कील, और जब मैंने जांच की तो मैंने पाया कि बोट के आधार से लेकर ढांचे में लगी हर एक मुख्य यानी जो वक्राकार पत्ती है वो सब चीजें हैं वो पूरी तरह से जो फ्रेम में लगी हुई है वो स्मैश्ड हो गई थी, टूट चुकी थी, ध्वस्त हो चुकी थी। इनफैक्ट वास्तव में there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partitions, और अलमारी के कुछ खानों के अलावा, except a few cupboard partitions, अलमारी के कुछ खानों के अलावा जो है दाएं पेटे के भाग में स्टारबोर्ड हल, दाएं पेटे, दाया पेटा, स्टारबोर्ड हल का मतलब दाएं पेटा, दाएं पेटे के भाग में, जहाज का दाहिने भाग में जो है नथिंग होल्डिंग अप ए होल सेक्शन, उस सेक्शन को पूरे को साधने के लिए कुछ भी नहीं था। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 hours सिंस द
वेव हिट, लहर के टकराने से, सिंस द वेव हिट, लहर के टकराने से 15 घंटे तक, 15 आवर्स हम जीवित बचे रहे। वी हैड सर्वाइव्ड, हम जीवित बचे रहे। बट वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया, लेकिन जो वेव वॉकर है वो हमको ऑस्ट्रेलिया तक सही सलामत जो है नहीं रह सकता था, यानी जो वेव वॉकर जो नाव थी वो ऑस्ट्रेलिया तक सही सलामत नहीं रह सकती थी, ऐसी हो गई थी। I checked our charts and calculated that there were 2 small islands a few hundred kilometers to the east. और मैंने जो है चार्टों का निरीक्षण किया, उनमें देखा, चेकड यानी उनका निरीक्षण किया और कैलकुलेटेड और गणना की कि पूर्व की दिशा में, द ईस्ट, पूर्व की दिशा में कुछ किलोमीटर दूर 2 छोटे टापू थे। देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड, 2 टापू थे, फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स, कुछ किलोमीटर दूरी पर, कुछ 100 किलोमीटर। नेक्स्ट है, ऑन वन ऑफ देम आइल एम्स्टरडम वाज फ्रेंच साइंटिफिक बेस, और उनमें से एक जो है वो आइल एम्स्टरडम नामक जो है टापू, वो फ्रांसीसी वैज्ञानिक का अड्डा था। साइंटिफिक बेस, बेस यानी अड्डा। आवर ओनली होप वाज टू रीच दीज पिन प्रिग्स इन द वास्ट ओशन, और हमारी एकमात्र आशा थी, ओनली होप, एकमात्र आशा थी कि महासागर के इन छोटे क्षेत्रों में हम पहुंचे। पिन प्रिग्स यानी छोटे क्षेत्र, इन द वास्ट ओशन, इस विशाल समुद्र में, महासागर में, रीच यानी हम वहां पर पहुंचे, उन छोटे क्षेत्रों पर। बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड सो वी कुड होइस्ट सेल, आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, किंतु हमको वहां पहुंचना था जब तक कि जो ये हवा है, विंड है वो, और सीज अबेटेड सो, जब तक वो समुद्र भी शांत नहीं हो जाता, वी कुडंट होइस्ट सेल, तब तक हम पाल को फहरा नहीं सकते थे। होइस्ट का मतलब फहराना। आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, और हमारे वहां पहुंचने के चांसेस हैं वो स्लिम इंडीड थे, बहुत कम थे। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी, और एक बड़ी लहरी ने हमारे जो ऑक्सिलरी इंजन था आउट ऑफ एक्शन, उसको जो है आउट ऑफ एक्शन यानी खराब कर दिया, एक बहुत बड़ी लहर ने। ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग, जनवरी 4 को 36 घंटों में लगातार पंप चलाने के बाद, यानी पंप चला रहे थे नाव में से पानी निकालने के लिए, उसके बाद वी रीच्ड द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर ऑफ वाटर, हम कुछ थोड़े से सेंटीमीटर पानी ही अब पानी जहाज के अंदर रह गया था। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन, अब हमको सिर्फ जो पानी अंदर आ रहा था, स्टिल कमिंग इन, अभी भी जो अंदर आ रहा था उस पानी को की गति है कि पेस, पेस यानी गति, उसकी गति है वो बनाए रखनी थी, वो ज्यादा नहीं आए। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, और हम जो है मुख्य मस्तूल, मैन मास्ट का मतलब मुख्य मस्तूल जो है, उस पर कोई पाल जो है नहीं लगा सके थे अभी तक। वी कुड नॉट सेट, नहीं लगा सके थे कोई भी पाल। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली, और जो है दबाव पड़ने से जहाज है वो पेटा क्षतिग्रस्त हो गया था, रिगिंग। ऑल द डैमेज्ड सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट, और रस्सियों पर भी इतना दबाव पड़ गया था, जो क्षतिग्रस्त हिस्सा है वो टूटकर अलग हो जाता, हल अपार्ट यानी अलग हो जाना। सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जीप, इसलिए हमने क्या किया, स्टॉर्म जीप यानी तूफान में जो पाल को लहराते हैं, उस तिकोने पाल को उठा लिया। एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द 2 आइलैंड वर, और उधर की ओर चल पड़े जिधर मेरे हिसाब से यानी 2 आइलैंड, 2 टापू थे। मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days, किंतु हमने थोड़ा राहत महसूस की, यानी मैरी को कुछ अनाज मिश्रित, कॉर्न्ड बीफ, अनाज मिश्रित गाय का मांस, और कुरकुरे बिस्किट, क्रैकर
बिस्कुट हैं वो मिल गए, और वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days, और लगभग 2 दिन में हमने ये जो है अपना भोजन लिया। बट आवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लीव, किंतु हमें थोड़े से रेस्पाइट यानी राहत, थोड़ी सी राहत का समय मिला। एट 4 PM, शाम को 4 बजे, ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, विद इन द आवर द विंड वॉज ब्लैक बैक टू 40 knots। 4 बजे शाम को हमारे पीछे यानी ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, हमारे पीछे काले बादल हैं वो छाने लगे, गिरने लगे, और विद इन द आवर, 1 घंटे में हवा की गति है, विंड वॉज बैक टू 40 knots, 40 नॉट हो गई, 40 नॉट समुद्री मील हो गई। एंड द सीज वर गेटिंग हायर, और समुद्र की लहरें हैं वो और ऊंची, गेटिंग हायर, और ऊंची उठने लगी। द वेदर कंटिन्यू टू डिटेरियोरेटिंग थ्रू आउट द नाइट, और रात भर मौसम है वो खराब रहा, डिटेरियोरेटिंग खराब रहा। एंड बाय डॉन ऑन January 5, और 5 जनवरी की सुबह में आवर सिचुएशन वॉज अगेन डिस्परेट, और हमारी जो हालत है वो अगेन दोबारा से फिर से डिस्परेट का मतलब निराशाजनक हो गई। When I went into comfort the children, और जब मैं बच्चों को सांत्वना देने के लिए गया, कंफर्ट उनको आराम यानी का दिलासा देने के लिए गया, तो जॉन आस्क्ड डैडी वी आर गोइंग टू डाई, जॉन ने मेरे से पूछा पिताजी क्या हम मरने वाले हैं, आर वी गोइंग टू डाई। आई ट्राइड टू अश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट, और मैंने उसे आश्वस्त किया, अश्योर हिम, उसको आश्वस्त किया कि हम सब वी कुड मेक इट, हम सब बच जाएंगे, हम इसको कर पाएंगे। बट डैडी ही वेंट ऑन, लेकिन पिताजी उसने अपनी बात इस प्रकार से वेंट ऑन यानी जारी रखी। वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम सब साथ रहे तो हमें मृत्यु का भय नहीं है। इफ वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यानी यदि हम सब साथ रहें तो हमें मृत्यु का अफ्रेड यानी भय नहीं है, डाइंग यानी मरना, यानी मरने का हमें भय नहीं है। दोस्तों, यू एंड मम्मी, शू एंड आई, यानी मैं, मम्मी, आप और शू, हम सब अगर साथ में रहेंगे तो हमें मरने का कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विथ विच टू रेस्पॉन्ड, और मेरे पास उत्तर देने के लिए कोई शब्द नहीं थे। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विथ विच टू रेस्पॉन्ड, रेस्पॉन्ड का मतलब उत्तर देने के लिए मेरे पास नो वर्ड्स यानी कोई शब्द नहीं थे। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सीज विथ एवरीथिंग आई हैड, लेकिन मैंने बच्चों के कक्ष में मैंने हर एक उपलब्ध चीजों के साथ समुद्र से लड़ने के पक्के इरादे के साथ उनका कमरा मैंने छोड़ा, डिटरमाइन किया, बच्चों के कैबिन से निकलने पर डिटरमाइन एंड दृढ़ निश्चय किया, फाइट टू सीज विद एवरीथिंग आई हैड, हमारे पास जो भी है उससे लड़ने का निश्चय किया। टू प्रोटेक्ट द वीकन स्टारबोर्ड साइड, और जो कमजोर पड़ चुका था दायां भाग जहाज का, दाहिना साइड जो है कमजोर पड़ चुका था। आई डिसाइडेड टू हैव हीव, और विपरीत हीव यानी विपरीत दिशा में जहाज चलाना, मैंने विपरीत दिशा में जहाज चलाकर यानी हवा के पालों को पीछे की ओर धकेले, ऐसा पाल लगाकर, विथ द अनडैमेज्ड पोर्ट फुल फेसिंग ऑफ द अनकमिंग वेव्स, और जो नाइलॉन की भारी रस्सी और पैराफिन भरे यानी अनडैमेज्ड पोर्ट फुल फेसिंग ऑन कमिंग वेव्स, यानी जो सामने से हवा के पीछे की ओर धकेले, इस तरीके से मैंने उनको स्थिर करने के लिए उसका जो है निश्चय किया। यूजिंग एन इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर ऑफ हैवी नाइलॉन रॉप एंड 22 लीटर प्लास्टिक बैरल ऑफ पैराफिन, और मैंने क्या किया, पैराफिन भरने वाले प्लास्टिक के 22 लीटर जो बैरल थे यानी ड्रम थे, उनका जो है एंकर यानी काम चलाऊ
एंकर जो है लंगर बनाकर उसको स्थिर करने का निश्चय किया। दैट इवनिंग मैरी एंड आई सेट टुगेदर होल्ड हैंड्स, और उस शाम को मैरी में एक दूसरे का हाथ जो है पकड़ करके बैठे थे। टुगेदर होल्डिंग हैंड्स, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके बैठे थे। एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स, जबकि जहाज का जो है जहाज जो हिला डुला और उसके कारण उसके टूटे हुए पट्टों से होकर अधिकाधिक पानी भीतर आ रहा था। मोर एंड मोर वाटर थ्रू इन द ब्रोकन प्लैंक्स, यानी जो टूटे हुए भाग थे वहां से पट्टों से पानी है वो अधिकाधिक जहाज के अंदर आ रहा था। वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर, और हम दोनों ने ये महसूस किया कि हमारा अंत है वो बहुत ही करीब था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टडी विद प्रकाश डूंगरपुर। दोस्तों आज की वीडियो में यहाँ तक की, उसका अंतिम भाग जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि उनकी यात्रा कितनी खतरनाक रही, क्या वे जिंदा बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे, बच पाएंगे तो वो फिर कैसे बचेंगे, उन सब के बारे में जानकारी जो है हमें अगले और अंतिम भाग में मिलेगी। तब तक के लिए आप इन पूर्व के दोनों भागों को अच्छी तरह से दोबारा से देखें और उनको समझने का प्रयास करें। दोस्तों अगर आपके मन में इच्छा है, लगन है कुछ सीखने की, कुछ जानने की, तो आप बेहतर पढ़ सकते हैं। इसलिए आप लोग पूरी इच्छा, पूरे मन से वीडियो को देखें और उसको समझने का प्रयास करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले भाग के कठिन शब्दों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराज।